किसी पार्टी में इस तरह का कमाल नहीं देखने को मिल सकता। तो दोस्तों इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वो है काशीराम। सबकी हालत खराब कर दी है। आप हमेशा सच्चाई दिखाते हैं। एंकरिंग बहुत अच्छी है। आपकी एंकरिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। विपक्षी का हालत खराब हो गया है और ये 2027 का आगाज है। 2027 का आगाज है, ये बात तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं। ये देखिए बहन जी का पोस्टर, इसके अलावा बहन जी का पोस्टर, ये देखिए बहन जी का पोस्टर हाथ में है लोगों का। और ये देखिए अकेले बहन जी चुनाव लड़ने वाली है। ये बात कह रही है जातिवादी ढांचे में ही परिवर्तित करना चाहते हैं। सुन तो एक नीचे से ले ले, एक नीचे से ले ले करते रहते हैं, जिसे हमारी पार्टी बीएसपी कतई भी बदलने नहीं देगी, चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष। चलिए ये देखिए अब हम वहाँ पर पहुँच गए जहाँ से आपको दिखा पाएंगे कि बहन जी आपको देखिए स्टेज पर दिखाई दे रही हैं। उपेक्षित वर्गों के लोगों ये देखिए बहन जी स्टेज पर है और संबोधन कर रही हैं अपने कार्यकर्ताओं में, जोश भर रही हैं, उनको बता रही हैं कि किस तरीके से बसपा मजबूत है और मजबूत रहेगी। ये बात बहन जी बता रही हैं। और उनके तमाम कार्यकर्ताओं को देखिए, कहीं भी आपको जमीन दिख नहीं रही होगी। हम ये देखिए कहीं आपको जमीन नहीं दिख रही होगी। तमाम कार्यकर्ताओं में जोश देखिए, ये जोश देखिए, तमाम कार्यकर्ता देखिए बहन जी को एक झलक देखने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये सबके सब बसपा का जादू है, ये सब बसपा का जादू है। चारों तरफ देखिए, ये देखिए उधर आपको बहन जी दिख रही होंगी। बहन जी के साथ देखिए जो स्टेज है, स्टेज पर जैसे पहले कहा जा रहा था कि 7 कुर्सियां लगेंगी, जिसमें मायावती हैं, सतीश चंद्र मिश्रा हैं और भतीजे उनके आकाश आनंद है, उनके भाई आनंद कुमार हैं और भी तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं। और बहन जी जो है वो मंच पर संबोधन करती हुई, सुन लेते हैं बहन जी क्या कुछ कह रही हैं। होते हुए देखा है। ऐसे में अब यूपी में बीएसपी को ही फिर से सत्ता में लाकर यहाँ की जनता को हर मामले में खुशहाल बनाना होगा, जिसके लिए पार्टी के लोगों को सन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी यहाँ पूरे प्रदेश में प्रत्येक पोलिंग बूथ स्तर पर, बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँच पाए दोस्तों, कदम रखने की जगह नहीं है। हर तरफ सिर्फ नीले झंडे और नीली टोपियां दिख रही हैं। और देखिए तमाम कार्यकर्ता आपको नीचे दिख रहे होंगे। देखिए देश में प्रत्येक 2027 के चुनाव में किस तरह से चुनावी रणनीति होगी, इसको लेकर संबोधन करती हुई बहन जी दिखाई दे रही है। बीएसपी की देखिए तमाम कार्यकर्ताओं को देखिए, इन कार्यकर्ताओं का जोश देखिए दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ बहन जी के कार्यकर्ता दिखाई रहे होंगे। देखिए देखते रहिए दोस्तों, ये जो जादू है ये बसपा का जादू है। इस बार 27 में पूर्व में सरकार हमारी पार्टी को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि चलिए वो देखिए दूर से लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए दूर तक लोग आपको दिखाई देंगे, दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। और लोगों का जोश देखिए, ये कमाल है, ये कमाल सिर्फ और सिर्फ बसपा का है। जो लोग कहते थे कि बीएसपी खत्म हो गई है, यूपी की जनता ने उनके गाल में तमाचा मारा। और मैं एक नारा बोलना चाहता हूँ कि चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगी साइकिल ना रहेगा फूल। जय भीम। सरकार अगली बार हाथी सरकार। विश्व में पहचान बनानी है, खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से लानी है। बहुत जोश है भैया, बहुत जोश है। बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है, 5वीं बार मुख्यमंत्री। 2 मिनट सुन लो मुझे। ये बहुत जबरदस्त जोश लोगों में है। बहुत सारे लोग अपनी बात रखेंगे।
इसमें 2 लाइनें बोल है मुझको भैया, मेरी वीडियो बनाई 1 मिनट। 2027 ईस्वी में ऐसी आंधी आनी है, ऐसी आंधी आनी है। 2027 ईस्वी में ऐसी आंधी आनी। बहन जी 2027 में आंधी बनकर विपक्षियों पर बनेगी सर, यहाँ के लोग कह रहे हैं ऐसी आंधी। देश का प्रधानमंत्री ऐसी भीड़ के लिए तरसता है, देश का प्रधानमंत्री ऐसी भीड़ के लिए तरसता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जोश है। बहन जी को सुन लो, बहन जी को सुन लो, बहन जी क्या बोल रही है वो सुन लिया जाए। दोस्तों ये जो कमाल है ये कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये जो जादू है ये सिर्फ और सिर्फ बसपा का जादू है। आप लोगों का जोश देखिए, लोगों का प्यार देखिए, सब बात करना चाह रहे हैं। देखिए दूर दूर तक ये आपको लोग सिर्फ और सिर्फ हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। उधर देखिए, उधर देखिए, वो देखिए, वो तमाम लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं। वो तमाम लोग यहाँ पर बहन जी को सुनने के लिए आए हुए हैं। वहाँ देखिए, वहाँ दिखाइए, उधर दिखाइए, उधर दिखाइए, वहाँ तमाम लोग बहन जी को सुनने के लिए आए हैं, सिर्फ बहन जी को सुनने के लिए आए हैं। ये कमाल है बसपा में, ये जादू है बहन जी का। यहाँ यूपी में पहली बार पूरे 5 साल के लिए अकेले ही अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और इस दौरान हमने सर्व समाज के हित में काफी ऐतिहासिक कार्य किए थे। ऐसे में पार्टी द्वारा गठबंधन करके चुनाव लड़ने से या फिर चैनल नंबर 1 है आपका, चैनल नंबर 1 है, सब कुछ दिखाता है, सब कुछ दिखाता है और सच दिखाता है आपका चैनल। मायावती जी को वोट जोर से बोलो जय भीम फिर तो। ये भाड़े की भीड़ नहीं है, सरकार इस बार पूरी बहुमत के साथ आएगी, कोई ताकत रोकने वाली नहीं होगी। ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये बहुजन की भीड़ है, बहुजन की भीड़ है। आप ऐसे ही सच्चाई दिखाते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। जोश जोश, बहुत सारे लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं। वहाँ देखिए, वहाँ भी तमाम लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं। वहाँ देखिए, वहाँ भी लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं। उम्मीद से कई गुना ज्यादा लाखों और जाटा भी कहते हैं ये जो भीड़ आई है माननीय कांसीराम के पुण्यतिथि पर आई है, ये 5वीं बार सरकार बनाने की नींव रखने आई है। जय भीम। बहुत बढ़िया। पुराने व नए सभी षड्यंत्रों धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए सूरज आसमान पर है, सूरज दिखाइए, सूरज आसमान पर है। अपनी पूरी तपिश से लोगों को हरा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जोश बसपाइयों का कम नहीं हो रहा है। ये जोश बसपाइयों का हर तरफ दिखाई दे रहा है। मैं जिधर हाथ घुमाऊंगी उधर देखिए, वहाँ देखिए लोगों का कमाल, लोगों का जोश, वो देखिए, इधर देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए, और इस तरफ देखिए, इस तरफ पीछे देखिए। ये है कमाल, ये है जादू बहन जी का। कर लो दोनों लाइनें। ये देखिए, ये देखिए उमा शंकर सिंह, ये देखिए माननीय उमा शंकर सिंह विधानसभा से बीजेपी है, बलिया जिला के रहने वाले हैं। ये बोल रहा हूँ कि 5वीं बार बीएसपी सरकार बनाने जा रही है और मेरा नारा है चढ़ विपक्ष की छाती पर और बटन दबेगा हाथी पर। जिंदाबाद। और मैं कभी छिटका नहीं मिलती हूँ, चलिए जब मिलती हूँ तो खुले में। अच्छा बहन जी क्या कह रही है वो तो सुन लो। इतना ही नहीं, वही ना रुकेंगे ना झुकेंगे। अब की 2027 में अपनी सरकार बनानी है और 10 लाख की संख्या यहाँ पे, मैडम जी 10 लाख की संख्या बढ़ती जा रही है यहाँ पे। 2027 में बहन जी की सरकार बनानी है और संख्या बढ़ती जा रही है यहाँ पे। प्रतिज्ञा पीछे गिर जाएगा, पीछे गिर जाएगा, पीछे गिर जाएगा,
गिर जाएगा। जो कहते थे बीएसपी खत्म हो गई, उनके सीने में चढ़ के और करेंगे और पीछे, लेकिन पीछे नहीं, गिर जाएगा, गिर जाएगा। पीछे 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 पार्टी के लोग पीछे देखिए यार, ये लोगों का जोश ऐसा है कि हमको लग रहा है हमको गिरा ना दे। आज जो है मनमोहन साहब कांसीराम जी की जो है पुण्यतिथि दिवस है, जितना मैं तो ये कह रहा हूँ विपक्षी सरकार वर्तमान सरकार से की सरकार आएगी। युवाओं का जो जेंजी कौन है, हाथ उठाओ। जेंजी ये तमाम जेंजी हैं जो बहन जी के साथ हैं। जेंजी विधानसभा से मान्य जेंजी किसके साथ है? जेंजी बीएसपी के साथ। आपकी आज ये जेंजी किसके साथ है? जेंजी किसके साथ है? बीएसपी के साथ उनका जोश ओ इधर आओ। इस बात के काफी जेंजी किसके साथ है? बहन जी के साथ है। चलिए, जोश तो लोगों में देखिए, हमने देख लिया। और सबसे बड़ी बात कि आप जो जेंजी कौम है, जेंजीओ का भौकाल देखिए कि सब कह रहे हैं कि हम बहन जी के साथ हैं। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए कहा जा रहा है कि बहन जी 3 घंटे तक रहने वाली है। फिलहाल बहुत देर से बहन जी मंच पर हैं और संबोधन कर रही हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है दोस्तों, जब मायावती जी के साथ अन्य भी जो वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद है वो भी अपनी अपनी बात रखेंगे। आप देखिए, साथ में आकाश आनंद है, वो आपको दिख रहे होंगे, सतीश चंद्र मिश्रा दिख रहे हैं, और बहन जी के जो भाई हैं आनंद कुमार, वो दिखाई दे रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। चलिए, बहन जी की स्पीच हो जान दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। बहन जी की स्पीच वर्तमान में चल रही बीजेपी की भी सरकार ने जो इन्होंने अपनी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर काफी नए नियम व कानून आदि बना दिए हैं, तो उनकी लो बहन जी क्या बोल रही है, सुन लो। और इनमें से जो भी नियम व कानून आदि सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों आदि से जुड़े नहीं होंगे, तो उन्हें फिर सर्व समाज के हित में जरूर बदल दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की पूर्व की रही सरकार में खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के हितों के लिए लिए गए फैसलों को जो इनकी सरकारों ने काफी बदल दिए हैं, तो उन्हें भी यहाँ फिर से पुरानी वाली स्थिति में ही लाया जाएगा, अर्थात उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा सपा व बीजेपी की सरकार ने भी प्रदेश व जनहित के विरुद्ध जाकर जो कुछ भी गलत फैसले ले लिए हैं, तो उनकी भी समीक्षा करके उन्हें सही स्थिति में लाया जाएगा। साथ ही मेरी पूर्व की रही सरकारों की तरह ही हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों का तथा बेहतर कानून व्यवस्था बनाने पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को, जिसमें पुरुष व महिलाएं आदि दोनों शामिल हैं, इनको रोटी रोजी के साधन देने के लिए विशेष बल दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। यूपी के लोगों को रोटी रोजी के मामले में पलायन नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने प्रदेश में ही रोटी रोजी कर सकते हैं। और इन सब मामलों में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इन सब कार्यों के लिए इस बार पुणे यहाँ अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसकी पूरी उम्मीद भी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूती देकर उसे बरकरार बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से पार्टी के लोगों ने माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने के बाद भी पार्टी की हर परिस्थिति में हमेशा मेरा साथ दिया है और अभी भी दे रहे हैं, तो ये मेरे व पार्टी के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
और अब तो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद भी बीएसपी की मूवमेंट से आकाश आनंद का नाम लेते हैं। पार्टी के लिए आकाश आनंद स्टेज पर खड़े हैं और स्टेज और पर खड़े हैं और यानी अभिवादन कर रहे हैं बहन जी का, क्योंकि मायावती जी ने ये तस्वीर साफ कर दिया दिशा निर्देशन कि में बहन जी के बाद लग्न उनके भतीजे आकाश आनंद बसपा को और मजबूत करेंगे, ये बात बहन जी ने साफ कर दी। और देखिए हर तरफ से आनंद आनंद के नारे, आनंद आनंद के नारे हर तरफ से जो युवा है वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी लगाव व उत्साह भी बढ़ा है, ये भी पार्टी हित में अच्छी बात है, जिसे ध्यान में रखकर अब मेरा इनके बारे में, आकाश आनंद के बारे में ये कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लोग माननीय श्री कांशीराम जी के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो मैं भी ये चाहूंगी उसी प्रकार से पार्टी के लोग श्री आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे। ये देखिए आप सबके तालियों की गड़गड़ाहट सुनिए, तालियों की गड़गड़ाहट सुनिए और देखिए किस तरीके से आकाश आनंद का नाम सुनते ही लोगों में जोश, क्योंकि अब जो जमाना है वो नए जोश का जमाना है, नई उम्र का जमाना है और अब आकाश आनंद किस तरह से बसपा को और मजबूत करेंगे, ये संकेत बहन जी ने दे दिया है। पार्टी का पूरा लेखा जोखा आदि का कार्य भी काफी अच्छे से संभाल रहे हैं, जो ये पार्टी का खास कार्य है, इसलिए इनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर इन्हें इसी प्रकार से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री SC मिश्रा जी को भी हमने पार्टी का लीगल व मीडिया का तथा अपने खुद के समाज को भी, अपने खुद के ब्राह्मण समाज को भी पार्टी में जोड़ने का ये विशेष कार्य सही से निभाए। के बेटे श्री कपिल मिश्रा ने भी आज के कार्यक्रम में यह फ्री मेडिकल मदद देने की भी व्यवस्था की है, जो इनका क्या बात है, ये बात ऐसी बोल रही है कि आज कार्यकर्ताओं को किस तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए और अगर किसी को मेडिकल कोई इमरजेंसी की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी फ्री मदद दी जा रही है। देखिए उमा शंकर सिंह जी आपको स्टेज पर दिखेंगे और स्टेज पर आकाश आनंद है, साथ ही साथ आनंद कुमार जी हैं, तमाम लोग आपको स्टेज पर दिख रहे होंगे, खास जिम्मेवारी सौंपी हुई है, जिससे ये पूरी जो पार्टी को मजबूत रखने के लिए निभा रहे हैं। वो देखिए उधर आपको आकाश आनंद दिख रहे होंगे, वो देखिए आकाश आनंद आपको दिख रहे होंगे, वो देखिए स्टेज पर आकाश आनंद दिख रहे हैं। वह पिछड़े वर्गों को जोड़ने के साथ साथ ये पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी बहुजन समाज के लोगों पर जुर्म जाति आदि होती है, तो वहाँ ये मेरे दिशा निर्देशन में जाकर उन्हें न्याय दिलवाने का भी पूरा प्रयास करते हैं। ये इनका पार्टी हित में अभी तक काफी सराहनीय कार्य चल रहा है। इसके अलावा आज के कार्यक्रम की सही व्यवस्था करने में लखनऊ जिला व मंडल यूनिट ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। श्री जमील अख्तर प्रदेश कार्यालय से जुड़े लोगों ने भी आज के इस कार्यक्रम को सफल बनवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और ये सभी लोग भी बधाई के पात्र हैं। साथ ही प्रदेश के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं आदि की भी कड़ी मेहनत, आप मेन कमाल आप लोगों का। क्या बात है, ये बात युवाओं के लिए कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मेन कमान आप लोगों के हाथ में है और अब आप कार्यकर्ताओं को ही बसपा को और मजबूत करना है। ये बात बहन जी कहती हुई नजर आ रही है। दोस्तों छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं आदि की भी कड़ी मेहनत व उनके अथक प्रयासों से आज माननीय श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश तो लोगों में जोश इतना है कि लोग अपनी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लाखों की बहन जी अपनी बात खत्म करें, उसके बाद लोगों से बात करेंगे। इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने तथा मुझे भी सुनने के लिए यहाँ आए हैं। साथ ही आपके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड स्टेट से भी पार्टी के कुछ लोग आपके यहाँ इस कार्यक्रम से
काफी अच्छा, जगह जगह पर जो है वो स्क्रीन लगाई गई है दोस्तों, सभी का भी मैं जगह जगह पर स्क्रीन लगाई गई है हालांकि जगह जगह पर स्क्रीन लगाई गई है ताकि बहन जी की कोई भी बाइट, कोई भी बात छूटने ना पाए। जगह जगह पर ये देश से जगह जगह पर स्क्रीन लगाई गई है दोस्तों ताकि बहन जी कहीं नाराज ना हो जाए। बहन जी की कोई बात लेकिन मैं नाराज नहीं हो रही, छूटने ना पाए। आप आ भी गए हैं, आपका भी मैं थैंक्स अदा करती हूँ, लेकिन अब आप लोगों को अपने राज्यों में जाकर यहाँ जो कुछ मैंने बोला है उन सब बातों पर अमल करते हुए। क्या बात है, बहन जी बोल रही है कि अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पर आ गए, क्योंकि महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा तमाम जगहों से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आ चुके हैं। इसलिए बहन जी ये बात कह रही है कि आप लोग आए हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपसे नाराज हूँ, लेकिन बहन जी कह रही है मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप आ गए हैं लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी अपने राज्यों में निभानी है। तो हम लोग भी यूपी से पीछे नहीं रहेंगे, हम लोग भी बड़ा प्रोग्राम करके दिखाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। और इसी तरीके से बसपा का चुनावी बिगुल, ये सियासी आगाज कौन सी आंधी लेकर आने वाला है, इसके संकेत अभी से मिल गए हैं दोस्तों। तो इनको मैंने जैसे आपको बताया, दूसरी पार्टियों की तरह हम वो लोग देखिए। दिहाड़ी पे नहीं लाए हैं मजदूरी पे। ये लोग क्या बात है, के पैसों से चलकर बिल्कुल ठीक बात कही, बिल्कुल ठीक बात कही। संख्या में पहुंचकर वे भीड़ लाने के मामले में भी अपने खुद के ही पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार माननीय श्री काशीराम जी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम को बिल्कुल। और इतिहास ये बात बहन जी कह रही हैं कि जिस तरीके से तमाम पार्टियां बसों में भर भर करके अपने लोगों को लेकर आते हैं, खाने और पैसे के लालच में लोगों को दूर दूर से लेकर आते हैं, और तमाम अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको इतने लोगों को लेकर आना है। और इस तरीके से बहन जी के जो कार्यक्रम में है, लोग अपनी श्रद्धा से अपने पैसे को खर्च करके, अपनी जेब का पैसा लगा करके लोग कितनी श्रद्धा से और कितने जोश के साथ लोग आते हैं। ये बात बहन जी बोल रही है कि हमारे कार्यकर्ता जो है वो हमारे कार्यकर्ता पैसों के लिए नहीं आते। ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी। क्या बात है, यही सुनना था, यही सुनने के लिए तमाम कार्यकर्ता आए हुए थे और कार्यकर्ताओं ने कहा कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगी, जिसका इंतजार तमाम कार्यकर्ता, तमाम बसपा के लोग, तमाम बसपा के नेता कर रहे थे। वो बहन जी ने कह दिया कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगी और पार्टी को और मजबूत करूंगी। ये बात बहन जी ने कही है और यही बात सुनना चाहते थे तमाम कार्यकर्ता, और उनके ये बात कहते ही तमाम कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर है दोस्तों। और देखिए बहन जी के साथ धन्यवाद, बहन जी के साथ जय भारत। आशीष आनंद, तमाम नेता। देखिए अब बहन जी का जो संबोधन है वो खत्म हो चुका है। वो देखिए बहन जी आपको जानने में देखिए बहन जी आपको नजर आ रही होंगी, और उनके एक बार संबोधन करते हुए एक बार हाथ हिलाने के बाद देखिए तमाम लोगों में जोश आ गया। बहुजन समाज पार्टी